नमस्कार। हमको देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर वेद राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभिभावक के संघर्ष एवं उनके सफलता की कहानी का ये अगला भाग हम आपके सामने लेके आए हैं। आज हमारे साथ एक अभिभावक हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, उस समस्या के साथ उनके क्या क्या संघर्ष रहे हैं और आज उनका बच्चा किस मुकाम पे पहुंचा है। इन सारे विषयों में हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम और कहां से हैं ये आप हमें बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार तिवारी और ये मेरी वाइफ रूपा तिवारी। हम लोग नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके बच्चे के जन्म के बाद इस बात के विषय में मतलब आपको कब पता चला कि उसको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है और कैसे पता चला? एक्चुअली सर, बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ का हो गया बच्चा, 9 मंथ का हो गया, लेकिन उसकी नेक होल्डिंग नहीं हो पा रही थी और सिटिंग में भी प्रॉब्लम थी। तो हमको ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। जब बच्चा गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा, तो कुछ न कुछ समस्या उसके साथ है। एक अभिभावक के तौर पे मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जब भी आपके बच्चे को यह जानना हो कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई समस्या है आपके बच्चे को, तो एक अभिभावक के तौर पे जो सबसे पहला परीक्षण आपकी तरफ से होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा 3 से 4 महीने में गर्दन रोक पाने में सक्षम है, 7 से 8 महीने में वह स्वयं से बैठ पाता है, या 10 से 15 माह बीत चुके हैं, हमारा बच्चा क्या खड़ा हो पा रहा है, खड़े होके अपने पैरों पे चल पा रहा है, जो कि इन्होंने बताया। ये सबसे बेहतर तरीका होता है यह जानने का कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या है। हमें किसी विशेषज्ञ से मिलकर सलाह लेनी चाहिए और पूछना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि इन बच्चों की थेरेपी कम से कम उम्र में शुरू करा दी जाए। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका बच्चा एक सही उम्र में पहुंचते पहुंचते निश्चित तौर पे चलना फिरना ठीक तरीके से सीख जाएगा और समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ पाएगा। दूसरा, जब उम्र बढ़ती है तो हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं उनका भी विकास होता है, तो उनमें तमाम प्रकार की विकृति आनी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पैरों में आवश्यकता से अधिक सख्तपन पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के केसेस में 80% बच्चे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में सख्तपन अधिक होने की वजह से जो हड्डियां हैं उनमें विकृति आने लगती है। उस विकृति के आने के बाद थेरेपी ना करा के हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। पहले सर्जरी कराओ फिर फिजियोथेरेपी कराओ। ये तभी होता है जब हम सही समय पे थेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं, सही समय पे फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम नहीं जाते हैं। देरी करने पे हमें फिर सर्जरी या फिर अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कब और कहाँ आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और कैसे आपको पता चला कि हाँ अब इसका इलाज क्या है, हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, इसके बारे में जब बच्चा हमारा गर्दन नहीं होल्ड कर पा रहा था और बैठ भी नहीं पा रहा था, तो हमें लगा कि इसको अब डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स ने भी कहा कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए बच्चे को। तो फिर हम नोएडा में एक न्यूरो फिजिशियन हैं, डॉक्टर विकास भारद्वाज, उनके पास हम लेके गए और उन्होंने बच्चे के कुछ टेस्ट किए जिसमें MRI, CT स्कैन, EEG वगैरह थे। तो उसमें वो प्रॉब्लम कुछ आई जिसमें ये पाया गया कि बच्चे को जन्म के समय में ऑक्सीजन की कमी रह गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो रो नहीं पाया और वो फैक्टर ही उसके लिए ये प्रॉब्लम बनाया। ब्रेन में ऑक्सीजन का कमी हो जाना और वो पार्ट डेड हो जाना कुछ नर्व्स का, ये डॉक्टर ने हमें बताया। लेकिन ये बताया कि इसकी फिजियोथेरेपी आप स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बच्चा आपका देर से काम करेगा लेकिन करेगा।
ये बताया हमको। तो फिजियोथेरेपी आपने स्टार्ट करा जी दी? एग्जैक्ट, हमने तुरंत नेक्स्ट डे से ये बच्चे की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी। उस समय उम्र कितनी थी? लगभग 11 महीने के 11 आसपास। 11 महीने से फिजियोथेरेपी चल रही है। जी आज तक कोई सर्जरी वगैरह कुछ बच्चे में? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। जो कि मैंने पहले ही बताया कि अगर बच्चे का फिजियोथेरेपी कम से कम उम्र में आप शुरू कराते हैं तो निश्चित तौर पे सर्जरी जैसी चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ सकता है। इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसकी आवश्यकता ही तब पड़ती है जब अभिभावकों के बीच में जागरूकता की कमी हो, उनको ये न पता हो कि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज मुख्य रूप से फिजियोथेरेपी है, बाकी सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंस है। जब हमें आवश्यकता होगी, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चे को झटके आएंगे तो न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है, बच्चे के हड्डी में तिरछापन आएगा तो हमें सर्जरी करानी है, बच्चे के पेट में कोई दिक्कत है तो गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिलना है। परंतु फिजियोथेरेपी पहले भी रहेगी, बाद में भी रहेगी। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वह फिजियोथेरेपी है और शुरू से हम उसको लेके चलते हैं। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि हमें किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपको वेद फाउंडेशन के बारे में कैसे पता चला, किस माध्यम से? एक्चुअली सर, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ और बनारस तक मैं अपने बच्चे को दिखा चुका हूँ। जी जैसे जैसे मुझे लोगों ने बताया वैसे वैसे मैंने किया। लेकिन एक दिन मैं बैठकर फ़ोन पर यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहा था, कोई बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मुझे मिलें। एक्चुअली उस एरिया में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं डॉक्टर्स अच्छे हैं, बट उनका जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे के साथ वो मुझे ख़राब लगा। ख़राब से मतलब इन द सेंस कि वो एक फीलिंग्स जो बच्चे की नोट करनी चाहिए डॉक्टर्स को, वो फीलिंग्स नहीं कर पा रहे थे नोट। बस थेरेपी हो रही है और एक लाइक ए प्रोफेशनल तरीके से थेरेपी कर रहे थे वो लोग। बस टाइम अपना 1 घंटे देना है और उसके बाद छुट्टी। तो बच्चे का जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उनको जब तक आप नहीं जान पाएंगे तो वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा। इसलिए मैंने फिर जब यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे पता पड़ा आपके फाउंडेशन के बारे में, वेद फाउंडेशन सेंटर रिहैब, जो ये झूसी कटका में है। और यहाँ पर आपके बारे में पता पड़ा, डॉक्टर वेद राजपूत और जो आपके और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर वैभव द्विवेदी, सारा स्टाफ के बारे में देखा मैंने जब, तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के लिए ये सेंटर बेस्ट रहेगा। जब आप यहाँ पे आए वेद फाउंडेशन में जी तो कई बच्चे आते हैं और जैसे कि हमारे थेरेपी सेंटर में कई सालों से ये सेंटर चल रहा है और लोगों की जो मेहनत है, जो यहाँ पे आके पेरेंट्स मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय बच्चों के ठीक होने का पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि हम केवल एक गाइड मात्र हैं, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है उसकी वजह से एक सार्थक परिणाम, एक सफल परिणाम वेद फाउंडेशन को निरंतर देखने को मिलता है प्रत्येक बच्चे में। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी 1-2 बच्चे में हमें परिणाम ना देखने को मिले। वह तभी संभव है जब वह बच्चा या तो बहुत देर में आया है या तो उसकी जो स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उस कंडीशन में जब जहाँ कुछ नहीं किया जा सकता वहाँ भी हम प्रयास करते हैं कुछ बेहतर कर पाने का। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपको दूसरों सेंटर से और यहाँ पे कुछ डिफरेंस नज़र आया कि कैसे आपने ये सोचा कि हमें यहाँ रुक के थेरेपी कराना चाहिए? एक्चुअली सर, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यह भी एक फिजियोथेरेपी सेंटर है और जैसा नोएडा, दिल्ली में सेंटर्स में किया डॉक्टर्स ने, आई थिंक ऐसा ही कुछ यहाँ भी मिलेगा। लेकिन जब फर्स्ट विजिट मैंने बच्चे की देखी तो मुझे लगा कि यहाँ का जो डॉक्टर्स का बिहेवियर है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो एकदम डिफरेंट हैं। प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं लेकिन बच्चे के लिए जो फीलिंग्स उन्होंने देखी बच्चे के अंदर, उसको जाना, परखा, वो एक वाकई काबिल तारीफ़ था।
मुझे पसंद आया मुझे यहाँ पर। आपकी बच्ची जब आई थी वेद फाउंडेशन में, उसके पहले उसकी स्थिति क्या थी? ये बताएंगे। सर, जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, सपोर्ट से भी ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। यहाँ आने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो अच्छे से खड़ी भी होने लगी और वॉकर पे अच्छे से चल लेती। कुछ ही दिनों बाद चलने लगी, अच्छे से चलने लगी। और मतलब यहाँ थेरेपी बहुत अच्छी होती है, टाइमिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। 45 से 50 मिनट तक की थेरेपी होती है और यहाँ के थेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से थेरेपी करते हैं, ध्यान देते हैं। हम पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं, जैसे अगर हम लोग एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हमें बताते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कराना चाहिए। एक्टिविटी भी हम लोग कराते रहते हैं और वो लोग ध्यान देते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं और हमारे बच्चे में इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होता है। अभी वर्तमान समय में आपके बच्चे की क्या स्थिति है? जब मैं आई थी तो मेरा बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता था और अब मेरा बच्चा सेल्फ अपने पैरों पे चल पाता है। ठीक है, बच्चे का नाम नैन्सी तिवारी है और मेरे ही सुपरविजन में वो बच्चा है। तो जब आई थी तो वॉकर से सहायता से वो चल फिर पाती थी कुछ कदम। इसके बाद उसमें काफ़ी मेहनत की गई, जो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी है, कोर की स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग, वर्चुअल गेट एनालिसिस करने के बाद उसका गेट ट्रेनिंग कराया गया और तमाम जो मल्टी मॉडल इंटेंसिव स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है उसको कराया गया। अब वो स्टिक से बिना किसी सहायता के चल सकती है और कुछ कदम वो बिना किसी सहायता के स्वयं से चल पा रही है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है और हमारी जहाँ तक कोशिश है कि आने वाले समय में वह आत्मनिर्भर बन के चले, किसी को उसकी आवश्यकता न पड़े, वो अपने कदम से खुद से खड़े होकर चल पाए। आपका कोई सुझाव वेद फाउंडेशन के अगर दोनों के लिए हो तो जरूर उसको दें। जी सर। सर, उससे पहले मुझे कुछ और भी कहना है। जी, एक्चुअली जी। जो फीलिंग्स हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं मेरी। जी, मैंने जब देखा मेरा बच्चा अपने पैरों पर चल रहा है, 10, 15, 20 कदम चल लेता है, तो एक बाप के लिए और एक माँ के लिए जो फीलिंग्स हैं वो अलग ही हैं। मैंने बताया अपने परिवार में, उनको वीडियो मैंने सेंड किया, तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरी भाभी लोग, मेरा पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। जी। जैसे कोई उत्सव हो, उस तरह का माहौल बना हुआ है। मिठाइयाँ बांटी गई हैं, तो वो मैं उसको शब्दों में भी कह नहीं पा रहा हूँ। जी। बहुत खुश हैं सब लोग, सब लोगों ने ब्लेसिंग्स दी हैं, आपके लिए भी, आपके पूरे फाउंडेशन के लिए भी। और ये आप लोगों का अथक प्रयास है जो आप लोग निरंतर लगे रहे बच्चे के साथ और उसको आपने डिपेंडेंट बनाया है आज। सर, मैं पूरी आपकी टीम को और आपको बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी मेहनत करी है बच्चे के साथ मेरे। और मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं इस YouTube चैनल पर, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप, अगर बच्चा आपका CP चाइल्ड है तो एक बार आकर आप वेद फाउंडेशन के सेंटर पर दिखाइए और आपको 100% यहाँ से अच्छा ही मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। मैंने सेंटर बहुत देखे हैं फिजियोथेरेपी के, लेकिन जो मुझे फीलिंग्स यहाँ पर डॉक्टर्स की दिखाई दी हैं बच्चे के लिए, वो कहीं मैंने देखा नहीं है। दिल्ली, नोएडा, इवन मैं एम्स तक देख के आया हूँ। बस वहाँ पर एक फॉर्मेलिटी करते हैं वो लोग और भेज देते हैं घर पर, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत करी है सर, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो मुझे कुछ 4 लाइनें आपके लिए कहनी है, अगर आज्ञा हो तो। जी, धन्यवाद सर। उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीत की तो हार कभी हरा नहीं सकती। क्या बात है। तो सर, आपने ये जो जीत की ठानी है, ये ही आपने ये कर दिखाया है और
आपके मार्गदर्शन में मेरा बच्चा बहुत आगे जा रहा है, सभी की दुआएं हैं। और एक मुझे 4 लाइनें और भी कहनी है, जब मुझे फीलिंग्स इतनी हो रही हैं यार, जी जी जी, जरूर जरूर। ये आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, उनको सब कहते डॉक्टर हैं, जी उनके लिए दिल में सम्मान है, जी। लेकिन मेरे लिए आप भगवान हैं, मेरे लिए आप भगवान हैं सर। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई हैं अमित जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूं। और जो इन्होंने बोला सेंटर के लिए या हमारे लिए, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। इनके बच्चे में जो भी परिवर्तन आया है उसके लिए आप तो यहाँ पे कम ही रहते हैं, इनकी श्रीमती जी रहती हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है उस बच्चे के पीछे। और आज वो जिस जगह पे है उसमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत अथक परिश्रम उसके पीछे छिपा हुआ है। तो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो सबसे पहले तो एक सही सेंटर का चुनाव करें और सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट का चुनाव करें, और ऐसे अभिभावकों से कुछ सीखें जो कि बहुत अथक परिश्रम करते हुए अपने बच्चे को इस मुकाम तक लेके आते हैं। कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट या सेंटर पे यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे बच्चे को ठीक करके देंगे। यदि आप उनके साथ मिल के, उनके साथ लग के एक बेहतर परिणाम की अपेक्षा रखते हैं तो साथ में मिल के काम करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे आपका बच्चा ठीक होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ के एक सामान्य बच्चे की तरह ही अपना जीवन यापन करेगा, और वो कर सकता है। आप लोगों को और कुछ? हाँ सर, आप लोग जो ये समाज के लिए कर रहे हैं ना, जी, सेवा दे रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे बच्चों के लिए आप लाइक ए गॉड, मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि जो बच्चा जान नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उसको आप अगर मुख्य धारा में लेके आ रहे हैं समाज के साथ, तो सर बहुत बड़ी बात है ये। इसको आप अगर हम देखें कि बच्चे को नॉर्मल कर दिया आपने मेरे, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और इसी प्रकार से आप सेवा देते रहिए बच्चों के लिए। धन्यवाद दीजिए। सर, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी अपने पैरों पे चलेगी। आपकी मेहनत का ये परिणाम कभी है। नहीं सर, आप लोगों ने किया है ये। नहीं, तो हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक कहाँ इलाज नहीं कराया, लेकिन हमारा बच्चा आज यहाँ आके पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने पैरों पे चल रहा है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है आपके सेंटर में आके। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत की है। सर आपको बहुत बहुत हम निरंतर उसको देखते रहते हैं। और एक ये वेद फाउंडेशन में आने के बाद आप यहाँ पे हमेशा रही हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा, उसके बारे में जरूर लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे कैसा है, कैसा माहौल है। बिल्कुल सर, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर यहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता तो सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, वाइफ लेके उनकी मदर लेके यहाँ पे अगर रह रही हैं, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तभी लेके रह पा रही हैं, रुक पा रही हैं। यहाँ के डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, सबका बहुत परिवार जैसे पारिवारिक सबके साथ व्यवहार रहता है। सबको बहुत अच्छे से सब लोग ध्यान रखते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं। हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ का माहौल, तभी हम लोग यहाँ अच्छे से रह पा रहे हैं और अपने बच्चे का करा पा रहे हैं खुशी। एक बात मुझे और कहनी है सर, ये सेंटर देखिए डॉक्टर बहुत होते हैं, लेकिन मैं चूँकि जॉब करता हूँ नोएडा में, मेरी वाइफ और बच्चा यहाँ पर रहते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि रात को उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर, तो मेडिकल कहाँ मिलेगा। तो आप लोग सर जो तुरंत तैयार रहते हैं ना, तुरंत आ जाते हैं और
इनको लेके डॉक्टर के यहाँ दिखाया, मेडिसिन कराई। तो सर ये जो फीलिंग्स हैं, यही चीज़ हमें यहाँ सेंटर पर अच्छी लगी कि आप एज ए गार्जियन की तरह हमारे परिवार को देखते हैं। ये और कहीं हमें नहीं मिल पाया है। तो अगर कहीं भी किसी समय भी ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो ये बुलाते हैं और आप आते हैं सर। यही चीज़ें एक डिफरेंस पैदा करती हैं वेद फाउंडेशन में और अदर सेंटर में। तो सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपने हमको यहाँ तक सुना है तो सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इस YouTube चैनल पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। वेद फाउंडेशन पूर्ण रूप से समर्पित संस्था है उन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है या अन्य कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या समस्या है। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रश्न के लिए अगर फोन करना चाहते हो तो 9473939140 या 9838126806 पे कॉल करके आप सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं या अपने बच्चे को वीडियो कॉल पे दिखा भी सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।